महाराज जी कोई हमसे पूछे कथा का फल क्या हो सकता है, हमने कथा सुनी उसका फल क्या होगा? भैया कथा का फल कथा ही होगा और दूसरा कोई फल नहीं। कथा का परिणाम कथा ही होगा। अरे भैया जिन रघुनाथ जी की गाथा सुनने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तरसते हैं, उन रघुनाथ जी की कथा को सुनकर के अगर दोबारा कथा सुनने को मिले तो समझ जाना आप संसार के परम भाग्यवान अधिकारी हो, कोई साधारण नहीं हो, खूब भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि कथा का फल सिर्फ कथा हो सकती, दूजा कुछ नहीं। राम जी का फल क्या हो सकता? रामचरितमानस कभी पढ़िएगा तो रामचरितमानस में तो अद्भुत पावन चरित्र है। जब राम जी ना आहा, जब राम जी वन को गए तो राम जी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में जितने महात्मा थे साधना कर रहे थे, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, सब महात्मा रघुनाथ जी को देख करके द्रवीभूत हो गए, गदगद हो गए, आंखें भर आई। लेकिन राम जी आगे बढ़ गए, चित्रकूट पहुंच गए। जब भगवान आगे बढ़े तो महात्मा सोचने लगे हमारी तपस्या का फल राम जी के दर्शन है। हमने जो तपस्या की, हमने जो जप किया, जो तप किया, जो ध्यान किया, उसका प्रतिफल राम जी के दर्शन है। लेकिन अब राम जी के दर्शन का फल क्या होगा? तपस्या का फल तो राम जी के दर्शन है, लेकिन राम के दर्शन का फल क्या होगा? तब तक पीछे से भरत जी आ गए। महात्मा भरत जी के आर्तनाद को देखकर और आर्तनाद को सुनकर, भरत जी की वह रघुनाथ जी के प्रति भाव विह्वलता को देखकर महात्मा चित्कार करते हुए कहने लगे भैया राम जी की तपस्या का फल राम जी के दर्शन है और राम जी के दर्शन का फल भरत जी के दर्शन है। उसी प्रकार मेरे साधुओं, पिछली साल हम आप सबने इस प्रांगण में बैठ करके ना भगवान कृष्ण की कथा को सुना और आप लोग सोच रहे होंगे इसका फल क्या क्या हो गया? कथा तो हो गई, क्या हो गया? भैया जब से कथा भई है ना, टीकमगढ़ राममय हो गया। अब दोबारा जब हम आए ना, गली भर फूल घले, पूरी गली भर, ऐसे लगा तो जैसे पथरा चल रहे हों। बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के पहुंच पाए। लेकिन इस बार ना देखो, बुरा मत मानना, हम कोई जातिवाद वाले आदमी नहीं है। इस बार तो, पिछली बार तो खबर नहीं, हमें याद नहीं, इस बार तो दूसरे पंथ के लोग भी फूल चढ़ा करके राम यात्रा का स्वागत कर रहे थे, टोपी पहन करके स्वागत कर रहे थे। मतलब क्या हुआ? सब राममय हो गया है? तो भगवान की कथा का फल होता ही क्या? सब राममय, सब रघुनाथमय हो जाता। तो फिर से इस बार हम आप सब, अब 9 दिन की कथा तो थी लेकिन आगामी कथाएं बहुत थी, इसलिए 9 दिन की कथा को हमने तिवारी जी को कहा कि अब हम 7 दिन की करेंगे। और धन्य है इस कथा का यजमान परिवार। वैसे निमित्त मात्र ये हैं, इस कथा के सभी यजमान पूरे टीकमगढ़ के जिलेवासी के लोग हैं। निमित्त मात्र में श्री राजेंद्र तिवारी जी, जिनको सब लोग, हम लोग मिलकर के चाचा जी कहते हैं, हाँ, और बड़े भावुक, बड़ा हृदय अद्भुत। इनके मन में एक ही जुनून रहता है कि कब टीकमगढ़ में फिर से कुछ लीला हो जावे। और साल भर की यात्रा, साल भर की तैयारी, फिर से भगवान ने लीला की। और हम आप सब आज से ठीक 7 दिन तक रामचरितमानस पर चर्चा करेंगे। अब हम आपसे ही पूछेंगे, नवधा भक्ति पर कथा करें या सुंदरकांड पर या पूरी रामायण पर?
हमारे मन से कोई पूछे तो हमें नवधा भक्ति पर बोलने का मन है। आप कहो तो बोलें, 7 दिन तक नवधा भक्ति पर बोलेंगे, ठीक है? बड़े भावपूर्वक हम सब 7 दिन तक यहां कथा को श्रवण करेंगे। हमारा टीकमगढ़ बड़ा सौभाग्यशाली है। एक तरफ कुंडेश्वर भगवान, दूसरी तरफ राम राजा सरकार। एक तरफ महादेव, दूसरी तरफ रघुनाथ जी, और दोनों ही एक दूसरे के उपासक हैं। रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में भगवान भूत भावन महादेव विराजमान है और भगवान शंकर जी के हृदय में रघुनाथ जी विराजमान हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है साधु जी, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी तो सिर्फ लेखक हैं। गोस्वामी जी खुद कहते अपनी वाणी में, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाये सुसमय शिवासन भाखा। पाये सुसमय शिवासन भाखा। राम कथा की रचना करने वाले लेखक जरूर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, लेकिन भैया रामचरितमानस के असली रचयिता कोई और नहीं, हमारे भूत भावन महादेव ही हैं। शंकर जी ही रामचरितमानस के असली रचयिता हैं और इन्होंने ही इस कथा को गाया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांकास्तमीश्वरम्। आहा, रामचरितमानस श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। तो विश्वास कौन है? विश्वास है महादेव और श्रद्धा है पार्वती जी। अर्थ क्या हुआ? मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हो, जिसका भरोसा शंकर की भांति होता है और श्रद्धा पार्वती की भांति होती है, उससे रघुनाथ जी को बुलाना नहीं पड़ता, रघुनाथ जी दौड़े चले आते हैं। दूसरी बात, श्रद्धा विश्वास क्यों लिखा है? एक कारण और। आहा, क्या कारण? मानो कहना चाहते हो क्या? देखो भैया, विश्वास खूब हो भगवान के ऊपर पर श्रद्धा ना हो तो गड़बड़ है। भगवान पर श्रद्धा बहुत हो पर विश्वास ना हो तो गड़बड़ है। इसलिए जीवन में रघुनाथ जी की कृपा को पाना है तो विश्वास शंकर जी की भांति रखिए और श्रद्धा माता पार्वती जी की भांति रखिए, जय जयकार हो जाएगी। तो रामचरितमानस के असली रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं है। कौन है? रचि महेश निज मानस राखा, भूत भावन महादेव हमारे महादेव हैं। और ये टीकमगढ़ कितनी अद्भुत बात, एक तरफ शंकर जी, दूसरी तरफ रघुनाथ जी। रघुनाथ जी और शंकर जी के मध्य में ये टीकमगढ़, ये शहर है। और कितनी अद्भुत बात है, एक तरफ जो जिंदगी में शंकर जी को रखेंगे, दूसरी तरफ जो राम जी को रखेंगे, बीच में उनकी कथा में कभी वृथा आ ही नहीं सकती है, वृथा मिट जाती है। और मानो इसका एक और कारण,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखा है तो शंकर जी को किस रूप में माना? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु रूप में शंकर जी को माना। गुरु जी कौन है? बोले शंकर जी। गुरु जी के रूप में शंकर जी को माना है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन इष्ट कौन है? बोले राम जी। इसका एक अर्थ और समझिए, जो अपनी जिंदगी में भूत भावन महादेव जैसा गुरु चुन लेता है उसको फिर राम जी स्वभाव बस ही मिल जाते हैं। और राम जी ना भी मिले तो राम जी से मिलवाने वाले भी मिल जाते हैं। गोस्वामी जी के साथ तो यही हुआ। गोस्वामी जी को डायरेक्ट राम जी नहीं मिले, राम जी से मिलवाने वाले चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भी और तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। शंकर जी को जब गुरु जी माना, आहा तो हुआ क्या? शंकर जी को गुरु जी मानते ही राम जी से मिलवाने वाले श्री हनुमान जी महाराज मिल गए। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है परम संत, संता है। तो अगर आप भी हनुमान जी को पाना चाहते हो भैया तो एक काम करो। क्या? शंकर जी जैसे महादेव की शरण को पकड़ो, और जो शंकर जी और राम जी की शरण को पकड़ता है उसे हनुमान जी मिल जाते। फिर राम जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, राम जी आ जाएंगे। दूसरी बात और सुनिए, एक इस शहर की एक और खासियत। क्या? एक खासियत यह है कि टीकमगढ़ कोई साधारण जिला नहीं है। यह टीकमगढ़ संतों की भूमि है, जहां पर बुंदेलखंड के ऐसे ऐसे महापुरुष भय। अभी अभी कुछ दिन पूर्व ही, 4-5 दिन पहले ही पूज्यपाद श्री श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य मलूक पीठ वाले महाराज जी बागेश्वर धाम पर कृपा किए थे। और उनके बारे में कहा जाए कि वो कहां के हैं? कहां के हैं बताओ? बोलो बोलो, वो कहां है? यही पास ही में है ना, इसी जिला के अंतर्गत है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिला कोई साधारण नहीं है, यहां एक से एक विभूतियां हुई हैं। ऐसी भूमि पर अगर हम सब नवधा भक्ति की कथा को गाएंगे तो हमको आपको बहुत आनंद आएगा। और हम 9 दिन तक, अरे टीकमगढ़ भैया बहुत अद्भुत। अभी हम जब चले आ रहे थे कलश यात्रा में, हमको चंगीलाल मिल गया। और चंगीलाल वो भी 65 साल का। एक बूढ़े दादाजी इतने मस्त थे कलश यात्रा में कि 2.5 क्विंटल का शरीर फिर भी नाच रहे थे। हमको बड़ी हंसी आई। हमने कहा ये हमारे चंगीलाल जी हैं। हमने कहा तो कि फोटो खिंचवाइए, लेकिन अब भीड़ बहुत थी, बहुत ज्यादा। आज आनंद आ गया टीकमगढ़ में कलश यात्रा को देख करके। बहुत भव्य कलश यात्रा हुई है। पिछली वर्ष के मुकाबले इस साल खूब जय जयकार हुई कलश यात्रा में। हम जरूर लेट हो गए थे। उसका कारण लेट की हम महाराज जी, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, सुबह से माता पीताम्बरा माता के दर्शन करने गए थे। पहले माँ को प्रणाम किया, फिर राम राजा को प्रणाम किया, फिर बड़ी देर से आ पाए। लेकिन जब आए सो आ तो गए। तो आइए नवधा भक्ति की चर्चा हम आप सब यहां पर बैठकर करेंगे। आइए राम जी का ध्यान करके हनुमान जी को बुलाते हैं कि आइए पधारिए वीर बजरंगबली। और नवधा भक्ति की आज प्रथम दिवस की चर्चा हम सब चर्चा करेंगे। और नवधा भक्ति की प्रथम चौपाई हनुमान जी को याद करके गाइए। आहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, राम जय जय राम।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी माता सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। भगवान आते कब हैं पहले तो ये समझ लीजिए।